हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक लगा चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो कहने का मतलब कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए यही बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म के रूप में होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है और b इक्वल टू हमने 3 ले लिया। b इक्वल टू 3 लेने का कारण ये है कि हमें 3m+1 के रूप में प्रूव करना है, तो इसलिए हमने यहाँ b का वैल्यू 3 ले लिया। देन a इक्वल टू 3q+r, क्योंकि हमें पता है a इक्वल टू bq+r होता है, तो यहाँ b का वैल्यू ले लिया गया है 3, तो इसलिए हो गया a इक्वल 3q+r। अब जब b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू जाहिर सी बात है कि उससे एक लेस देन होता है और 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी r का इक्वल हो जाएगा r इक्वल 0, 1, 2। पुटिंग वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन एंड स्क्वायरिंग। तो देखिए इसको मैंने जो है एक साथ तीनों को एक साथ रख लिया है। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 0 रख दिया गया वैल्यू r का, तो ये हो गया a इक्वल 3q+0, यानी मिल गया एक प्रकार से a इक्वल टू 3q, क्योंकि लिखा है स्क्वायर भी हमें करना है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब देखिए 3 को हमने अलग कर लिया क्योंकि हमें 3m के रूप में लाना है, तो 3 हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर ये फॉर्म ऑफ इंटीजर है जिसके बराबर हमने क्या ले लिया, m ले लिया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो वही चीज़ बताया है कि जो 3q का स्क्वायर है वो एक प्रकार से फॉर्म ऑफ इंटीजर है। यहाँ q का हम अलग अलग वैल्यू इंटीजर के रूप में रखते जाएंगे तो हमें नया नया वैल्यू मिलता जाएगा। तो इस पूरे के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है m। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगला इक्वेशन जब r इक्वल टू 1 रखते हैं इस इक्वेशन में a इक्वल टू 3q+r में, तो ये हो जाता है a इक्वल 3q+1। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो है दोनों साइड का स्क्वायर भी करना है। तो स्क्वायर करने के बाद हम देखते हैं क्या मिलता है, a स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी ये हमारा आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप से इसको करेंगे। तो देखिए वेरिएबल को एक साथ कर लिया गया है और यहाँ से 3 को कॉमन कर लिया गया है। 3 को कॉमन करने के बाद ये जो हिस्सा है ये भी एक प्रकार से हमने एज्यूम कर लिया कि ये फॉर्म ऑफ इंटीजर है, इसकी जहाँ पे m ले लिया और इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया 3m+1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगले वाले में भी हमने क्या किया कि r का वैल्यू 2 रख दिया। यहाँ से मिल गया a का स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज, तो ये हमारा हो जा रहा है 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। तो देखिए वेरिएबल को एक साथ कर लिया गया, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि 4 को हमने इसको फैक्टर कर लिया, तोड़ लिया 3+1 के रूप में। इससे हमें क्या मिला, यहाँ से हम पूरे में से 3 को कॉमन कर लिए और एक वेरिएबल के रूप में एक इक्वेशन मिल जाता है जिसको हम फॉर्म ऑफ इंटीजर m के रूप में मान सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे हमें फिर क्या मिल जा रहा है 3m+1। तो देखिए 3 इक्वेशन हमारे आगे 1, 2 और 3, तीनों को हम अगर देखते हैं तो तीनों से हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारा तीनों का रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जा रहा है। तो वही लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव रिजल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें बस यही हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इसको हमें प्रूव कर देना था। आप लोग इसको दोबारा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा,
बहुत इजी है, कुछ कठिनाई नहीं है इसमें, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 9m + 1 और 9m + 8। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले वही, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना कि ए हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल क्या ले लिया गया, 3 ले लिया गया, क्योंकि 3 हम फिर वही हमें अपना रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हमें 3 लेना है और यहाँ पे बी को 3 लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब ए इक्वल टू हमारा इक्वेशन बन जाता है 3q + r, क्योंकि इसी में जहाँ बी है वहाँ पे हमने 3 ले लिया मेन इक्वेशन में, ए इक्वल टू BQ + r होता है, वहाँ बी की जगह पे हमने 3 ले लिया, तो r इक्वल टू क्या हो गया, 0, 1 और 2। देखिए फिर लिखा है पुटिंग वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन एंड टेकिंग क्यूब, क्योंकि क्यूब कहा है तो हमें क्यूब करना है। तो सबसे पहले हम जो है, देखिए तीनों को मैंने फिर एक साथ किया है, एक साथ करके जो है जिससे आपको सामने दिखता ही रहे। तो a इक्वल टू 3q + 0 हो गया, तो दोनों साइड का क्यूब किए, क्यूब करने से हमें मिला a का क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, यानी a का क्यूब इक्वल टू 3q × 3q × 3q। यहाँ से 3 3 9 हमने बाहर कर लिया, क्योंकि हमें 9m के रूप में कुछ लाना था ऐसा, तो अपने रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हमने 9 को बाहर कर लिया और जो बाकी बच रहा वो फॉर्म ऑफ इंटीजर के रूप में हमने m ले लिया। सिमिलरली केस 2 में भी वही किया गया, a इक्वल टू 3q + r की जगह आपकी 1 ले लिया गया, दोनों साइड का क्यूब किया गया। अब हमें ये तो अच्छी तरह पता होगा a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते आएंगे तो उसके बाद कहने का मतलब इसको अच्छे से जब सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म होगा उसको एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे। यहाँ से फिर हम 9 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 9 के रूप में लाना है रिजल्ट, 9 कॉमन ले लेंगे, फिर एक इक्वेशन दिखेगा, इसको हम फॉर्म ऑफ इंटीजर m एज्यूम कर लेंगे और +1, यानी a का क्यूब इक्वल टू 9m + 1, ये हमें अगला इक्वेशन मिल गया। केस 3 में भी सेम ऐसे करते जाएंगे, a इक्वल टू 3q + 2 और फिर a का क्यूब इक्वल टू 3q + 2 का होल क्यूब। इसको भी इसी तरह से हम a + b के होल क्यूब का विस्तार करते हुए इसको लगाते जाएंगे। लगाने के बाद फिर हम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करने के बाद हम इस पूरे टर्म में से 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन यहाँ दिखेगा, वहाँ पे हम वैल्यू m रखेंगे जो कि फॉर्म ऑफ इंटीजर के रूप में मानेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमें अपना रिजल्ट मिल गया है। चलिए अब हम अगले एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आई थिंक हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, डिविजिबिलिटी पता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ते चले जाएंगे। पहले 2 से काटने के बाद यहाँ 78 आया, फिर 2 से इसको फिर हम लोगों ने डिवाइड किया 39 आया, फिर 3 से इसमें टेबल ले गए 13 आया। इसको करने के बाद हमें एक जनरल रूप में ये देखिए 2 × 2 × 3 × 13 के रूप में मिल गया, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। एक क्रम में ले लिया गया जो कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको प्राइम फैक्टर्स को करके लिख देते हैं। देखिए कहने का मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब यही है कि जो हमारा यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ये हमारा अंक जो आया है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान देना। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए दोनों का हमने सबसे पहले 26 और 91 का क्या ले लिया, दोनों का प्राइम फैक्टर कर लिया। दोनों का प्राइम फैक्टर करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। तो इसमें जो कॉमन आया, यानी दोनों टर्म में जो हाईएस्ट में कॉमन है वो हमारा 13 है। दोनों टर्म में जो हमारा कॉमन है वो 13 है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होती है, एलसीएम में ये ध्यान देना चाहिए कि पहले देखो कितने प्रकार की संख्याएं, यानी 2 है, 7 है और 13 है। तो नाम तो एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन,
लेकिन पावर हाईएस्ट लिया जाता है। तो 2 का हाईएस्ट में पावर कितना है, दोनों मिला के एक ही बार आया है। 7 हाईएस्ट में कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। 13 हाईएस्ट में कितना, यहाँ भी देखिए एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है। तो सब में से उतार लेते हैं, यानी 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और यहाँ 13 भी लिए हैं, और सबका हाईएस्ट में कितनी बार आया है वो करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें एलसीएम यहाँ पे जो मिल जाता है वो 182 मिल जाता है। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो आया है दोनों का मल्टीप्लाई किए 2366 आया, और दोनों का गुणा भी किए, देखिए 26 इंटू 99 तब भी 2366 आया। इसी तरह से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। धन्यवाद।